हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ नए क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए उन क्वेश्चन से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम। ठीक है। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर किसने जीता था? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वेस्ट इंडीज़, सी भारत और डी इंग्लैंड। ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्ट इंडीज़। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है। पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, सी है टार्ट्रिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। तो चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। ये सी नंबर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है सांसद, सी राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति लागू की जाती है, स्वीकृति दी जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 107 और डी अनुच्छेद 108। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 370। ठीक है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, सी है बुध और डी है पृथ्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा है मधुमेह, सी है यक्ष्मा और डी है प्लेग। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह। ठीक है। यानी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ती है उससे हमें क्या होता है, तो मधुमेह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कस्तूरी रंगन, बी है सी आर चिदम्बरम, सी ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों, इसका इनमें से कोई नहीं तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है।
APJ अबुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, वही जो उन्हीं को भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया भाई? तो पहला ऑप्शन है सिखों की एकता का, दूसरा है मानव बंधुत्व का, सी है सिख धर्म का, और डी है सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव बंधुत्व का। ठीक है, गुरु नानक ने जो उपदेश दिया वो क्या दिया? मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम सल्फेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और डी है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है, मतलब कौन सा है? पहला है 10वां, दूसरा है दूसरा, सी है 5वां, और डी है 7वां। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वें स्थान पे आता है ये। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। पहला है स्तंभ आलेख पे, दूसरा चट्टान आलेख पे, सी है उत्खनन पे, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चट्टान आलेख पर। ठीक है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को चट्टान आलेख पे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? पहला चींटी, दूसरा तिलचट्टा, सी खटमल, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों को, चींटी, तिलचट्टा, खटमल, सबको जो है उसे कीट कहते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? पहला दोलन केंद्र, दूसरा निलंबन केंद्र, सी द्रव्यमान केंद्र, और डी गुरुत्व केंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुत्व केंद्र। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? पहला है मोहम्मद अली शाह, दूसरा है वाजिद अली शाह, सी नसीरुद्दीन, या डी निसीउद्दौला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाजिद अली शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है द्वि अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल, और डी है अवतल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को पद किसे दिया गया था? पहला है वॉरेन हेस्टिंग को, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी को, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और डी लॉर्ड वेलेस्ली को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद जो है वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था आपको दोस्तों, इसमें उनका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो तो वो दोस्तों
दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। ठीक है, तो किन्हें दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। ठीक है, तो बाय मिस्टेकली इसमें वो ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है। पहला है मार्फिन, दूसरा है निकोटीन, सी है हीरोइन और डी है क्विनीन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है रसायन? तो निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में काम करती है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की देखरेख में, बी है राष्ट्रपति की देखरेख में, सी संसद की देखरेख में और डी स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से क्या था? पहला है विचारों और चरित्र की शुद्धता, बी है भक्तिवाद, सी है कर्म कांडों के व्यवहार और डी है एक ही भगवान में विश्वास। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी विचारों और चरित्र की शुद्धता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है नीली व्हेल, दूसरा है बाघ, सी शेर और डी है हाथी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीली व्हेल, यानी ब्लू व्हेल। ठीक है, मतलब विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, मतलब कौन से वर्ष में अपनाया? पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, दूसरा है 1962 ईस्वी में, सी है 1957 ईस्वी में और डी है 1952 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1952 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मीजल्स, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन है पोलियो और डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा है परिवार नियोजन, सी है कारखाना और डी है लोक स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा शाहजहां ने, सी है जहांगीर ने और डी है बहादुर शाह प्रथम ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगजेब ने सबसे पहली बार मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। ठीक है,
अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका एकक है? पहला समय का, दूसरा वेग का, सी दूरी का और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एकक है। अगला प्रश्न बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है पौधों में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है। पहला ऑप्शन है जल स्राव का, दूसरा है वाष्पन का, सी है वाष्पोत्सर्जन का और डी है रसारोहण का। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी रसारोहण का। ठीक है, उसे रसारोहण कहते हैं। पौधों में जल की ऊपर की और गति रसारोहण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, आयकर कौन लगाता है? पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है राज्य और केंद्र सरकार दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आयकर लगाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला है विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, सी है आइसलैंड और डी है भारत। तो दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी संसद जो है वो ब्रिटेन में है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? पहला संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, कौन सा है देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब कौन सी ईस्वी में चलाया था? पहला 1940 ईस्वी में, बी है 1942 ईस्वी में, सी है 1941 ईस्वी में और डी है 1943 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला है तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? पहला है राजपूत, दूसरा अफगान, सी मुगल और डी है सिख। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी अफगान से मराठे जो है वो तृतीय पानीपत के युद्ध में पराजित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है अफगान विद्रोह को कुचलने के लिए, बी है मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए, सी राजपूतानी राजकुमारियों से शादी करने के लिए और डी है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? पहला है मैसूर, दूसरा है बेंगलोर, सी है तुमकुर और डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यटकों के लिए जो आकर्षण का केंद्र है कब्बन पार्क वो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम कहाँ पर स्थित है? पहला है कन्याकुमारी, बी चेन्नई,
सी तंजौर और डी है कांचीपुरम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंजौर में स्थित है। क्या स्थित है? तो वल्लुवर कोट्टम। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। ओणम पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? पहला है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। ओणम पर्व जो है वो केरल में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। कौन नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, बी है सरोजनी नायडू, सी अरुणा अशरफ अली और डी सुचिता कृपलानी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहलाने वाली जो महिला हैं वो सरोजनी नायडू है। ठीक है, वही नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहलाती हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था? पहला है आदित्य प्रथम ने, बी है राजराज प्रथम ने, सी राजेंद्र ने और डी विजयलया ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र ने। ठीक है, राजेंद्र जो चोल राजा थे उन्होंने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लोक नृत्य करगम किस प्रदेश से संबंधित है, मतलब ये कहाँ से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो दोस्तों इस लोक नृत्य जो करगम है वो आपको तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तो तमिलनाडु से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला है शहरी गरीबों का उद्धार, बी है औद्योगिक कामगारों का उद्धार, सी है ग्रामीण गरीबों का उद्धार और डी है किसानों का उद्धार। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण गरीबों का उद्धार। अंत्योदय कार्यक्रम का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो क्या होता है? तो ग्रामीण गरीबों का उद्धार होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था? पहला है चौरी चौरा, बी है डांडी, सी चंपारण और डी बारडोली। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण में उन्होंने शुरू किया था गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह अपना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला है विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ पर स्थित है? पहला है कोलकाता, बी है कन्याकुमारी, सी है तिरुवन्नमलई और डी है तिरुनेलवेली में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी में विवेकानंद शैल स्मारक स्थित है। ठीक है, कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा रॉकेट का जो है प्रमोशन है स्थल है वो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होती है? पहला है अपवर्तन के कारण, दूसरा अवशोषण के कारण, सी है परावर्तन के कारण और डी है विवर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगे जो हैं वो परावर्तन के कारण जो है वो उत्पन्न होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यही 45 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, जो कि आपको रिवीजन में काफ़ी मदद करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो
आपको रेलवे के एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, ठीक है। और तो अगर आपको हमारा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट जितना भी हम लोग वीडियो डालते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बाद बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।